महक मलिक के साथ लड़ाई हुई थी, वो मुझे पूरा किस्सा बताएं क्या था। कि ना जो आपसे हसद करने वाले लोग होते हैं तो उनसे वो भी नहीं बर्दाश्त हो रहा था। सबसे बुरी हरकत जो आपको भूलती नहीं है कि ये बंदा पागल है, क्या कर रहा है सबके सामने। अब वो तो में बताने वाली नहीं है। आपका भी तो दिल है ना, कभी किसी पे आया। जेनजी तो आपको पता है आजकल एक टाइम पे उनकी 10 लड़कियों से बात ना हो रही हो, वो तो अपने आप को मर्द ही नहीं समझते। तो सबसे बड़ा तोहफा कभी मिला किसी से? बहुत अच्छा तोहफा। लोगों से लेना ना, फिर लोगों का बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत। लोगों तो कब तक डांस करती रहेंगी? शादी वाले दिन रेट पड़ जाता है, इलाके में इंसल्ट लहदा हो जाती है। पैसा जो लगा था वो लहदा जाया हो जाता है, और जो खुशी खराब होती है वो लहदा। तो आप कभी छोड़ के आई फंक्शन की, यार दफा करो। इवेंट पे जा रही थी, दरवाजा खुला रह गया, नीचे से लोग थे वो ऊपर आ गए, उन्होंने इतना तशद्दुद किया कि जिस्म की बोटियां तक बाहर आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं ज़ैनब यूसुफ पॉडकास्ट। वेलकम करते हैं। और आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत मेहमान है, मेरी तो आंखें चुंदे आ गई हैं, आप लोग खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उर्वा जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आई हैं आप। वेलकम। कि अभी तो आप प्यारी सी नशीली सी लड़की हैं, एक वक्त था लड़का भी थी, तो कब ख्याल आया था कि मैं बाकी लड़कों से मुख्तलिफ हूँ? बचपन से ही ना खुद को पता न चले लोग ही फील करवाना शुरू कर देते हैं। जब आपको दूसरों से डिफरेंट ट्रीट किया जाता है ना, तो ये बचपन से आपको रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं कुछ अलग हूँ इन लोगों से। जब स्कूल पढ़ रही थी ना, उस टाइम तो नॉर्मली जैसे मतलब एक सिंपल से शाय सी मतलब जिस तरह थी ना, ठीक है। तो फिर जब एक दफा ना मेरे एक कजन की शादी पे ट्रांसजेंडर्स आई थी सरगोता से, तो उन लोगों ने मुझे देखा ना, तो वो मुझे अपनी तरफ बुलाए। मैं कोई ना जाऊँ, मैं क्यों ये सारे लोगों में से मुझे क्यों बुला रही हैं? खैर मैं डरते डरते गई। मैंने कहा घर वाले भी हैं, अंकल बाबा वगैरह भाई वगैरह सब, तो उन्होंने ना मुझसे नंबर वगैरह एक्सचेंज किया। कहते हैं तुम ना मेरा नंबर रख लो, तुम ना हम में से ही एक हो। तो मैंने कहा तुम लोग क्या हो? ठीक है। तो मैंने कहा मैं तो तुम लोग जैसे नहीं कहती, तुम हमारे जैसे ही हो, बस थोड़ी सी तुम्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है, उसके बाद तुम बिल्कुल सेम हमारी जैसी हो जाओगी। फिर इसी तरह इस चीज़ का आगाज़ हुआ, मेरी बात हुई, और फिर मतलब मुझे पता चला कि ये तो पूरी एक कम्यूनिटी है। क्योंकि उस टाइम ना 2015-16 में ट्रांस बहुत थे, बट सोशल मीडिया पे नहीं थे इतनी। आप समझ लो ना कि लोगों को इनके बारे में नहीं पता था। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे छुपे छुपे ट्रांस तो फिर आप उनसे बात करना शुरू हुई? हाँ मेरी बात हुई, फिर मेरा आना जाना हुआ, और फिर मुलाकात हुई, और फिर इसी तरह मैं भी फील्ड में इन होगी, पता ही नहीं चला। अच्छा, तो घर वाले भी होंगे, कितने बहन भाई थे? मेरे 2 भाई हैं, एक मेरी सिस्टर है। सिस्टर जो है वो मेरी अभी FA कर रही है। अच्छा। 12th में अभी उनके पेपर हैं, बल्कि ये आई थिंक सो 10 दिन के बाद। एक छोटा भाई है मेरा उसामा, नहीं, तब आप भाइयों में से ज्यादा भाइयों के साथ अटैच थी या बहन के? नहीं बहन के साथ। अच्छा। हाँ भाइयों के साथ तो एक वही हया वाला, और जिस तरह एक वो था कि उनसे शर्माना, हाँ सारा कुछ बिल्कुल। तो जो सिस्टर मेरी है ना, वो उसके साथ मेरी बहुत अटैचमेंट है। लेकिन फिजिकली तो आप लड़का थी? हाँ फिजिकली। हाँ, ठीक है। तो फिर वो जो लोग आए हुए थे फंक्शन पे, जिन्होंने आपको बुलाया, आप हम में से एक हैं, आपने उनके साथ राबता किया कि मैं कैसे बन सकती हूँ, डांसर कैसे बन सकती? वो तो बहुत अगला स्टेप है ना। जब मैं उनको मिली हूँ तब तो पता ही नहीं था। तब तो मैं लाहौर रहती थी, मामू के पास ही थे रेंजर में। तो मैं जो है ना मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, फिर मैं ना जब वो दोबारा फिर कुछ दिन के बाद आई ना, तब मैं घर ही थी, मैंने वापस जाना था। तो मैं उनको मिलने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि हम ना इस जगह आए हुए। तो मैंने कहा वो जगह तो अच्छी नहीं है जहाँ पे आप आए हुए हो, तो मैं तो कभी ऐसी जगह पे गई भी नहीं। खैर मैं छुपते छुपाते उनसे मिलने के लिए गई। जब मैं वहां गई, मेरे मोहल्ले के कुछ लोग वहां पे इवेंट बुक करवाने आ गए। वो मुझे कहते तुम तो लाहौर होते, तो तुम यहाँ पे मतलब कि क्या करने जो है ना। मैंने कहा मेरी भी कजन की शादी है, उसका इवेंट। कहते किस कजन की? हम तुम्हारे सारे कजनों को जानते हैं। खैर करते करते वो थोड़ा सा इशू बना, फिर वो मोहल्ले में पता चला, तो वो वहाँ से ना ढेर सारी मतलब कि वो बातें शाती। वो एक बड़ी नई चीज़ थी कि हाई ये इस तरह मतलब हमारे कौन से लड़का तो इस चीज में गया है ना, वो जरा डिफरेंट था। लेकिन कोई नहीं, वो बाद में सॉर्ट आउट हो गया। डर नहीं लगा था कि मैं कुछ ऐसा, मैं कुछ खा लूं या कोई सर्जरी ऐसी करवा लूं, कुछ भी ना रहूं, क्या बने, मतलब ये ना हुलिया बिगड़ जाए, कुछ डर था तो उस वक्त? जब मतलब लाइक जब ऑपरेट करवाया ना, तब तो मुझे 1 साल हो गया था इस फील्ड में। ठीक है। तब तो हो नो था इस फील्ड का सारा, किस में कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन जब पहली दफा मिलने की, तब बिल्कुल नहीं पता था। नहीं, जो सर्जरी जो करवाई वो बहुत पैसों की थी? नहीं इतने नहीं, नॉर्मल मतलब 4 to 5 लाख के अंदर आपका वो 40 डेज का प्रोसीजर होता है। ठीक है, उसमें 40 डेज की केयर शेयर ये वो होती है, तो वो 4 to 5 लाख में आपका सारा हो जाता है। तो ये चिकनी स्किन कैसे हुई? ये तो मेरी अभी तो खैर प्यारा से तैयार हुई हूँ, तो उसके अलावा नेचुरली ब्यूटीफुल हाँ है। नेचुरली भी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपने मेरा वो पुराने तो मेकअप नहीं ना कर सकता हो, तो ऐसे उसके वो कांटे से उगाएंगे ऐसे। आपने मेरी वो पुरानी अगर थोड़ा सा वो देखी है पिक्चर्स या वीडियोस, तो माशाल्लाह मेरा शुरू से अल्लाह का शुक्र है। प्यारी है, लेकिन वो होता है ना कि बियर्ड होती बॉयज की, ये कैसे खत्म हुई? नहीं ये मेरी आई नहीं, बाकी
बाकी आपको पता है लेजर रिमूवल वगैरह आजकल हेयर रिमूवल लेजर है, सबको ही पता है। तो बाकी जब मैं इन हुई थी, मेरा उस टाइम था ही नहीं, तो फिर मैंने उस टाइम ना लेजर वगैरह करवाने शुरू ठीक है। कर तो दिए जब थे। आप ये सब करवाने के बाद घर गई तो क्या कहा? हाँ, और क्या बता, मैं जेंडर चेंज भी ना करवाती। लाइक मतलब जब मुझे 1 साल हो गया, मैंने एक ईद वगैरह जो कुर्बानी की और ये रोज़ों की थी, ये मैंने घर वालों के बिना ज़िंदगी में पहली दफ़ा गुजारी। तो मुझे लगा कि शायद अब वो दरवाजे बंद हो गए हैं वापसी के, अब कभी ना मैं जा सकूँ, क्योंकि वो लोग तो इस चीज़ के खिलाफ थे। तो वो तो कहते थे कि ना जो ये काम बुरा है। तो लेकिन जब मैंने जेंडर चेंज करवा लिया, तकरीबन 40 डेज़ अभी वही जो मेरा एक वो पीरियड था वो पूरे ही हुआ है, तो मेरी अम्मी मुझे लेने के लिए आ गई। तो मैं उनके गले लग कितना रोई, मैंने कहा काश आप 1 महीना पहले आ जाती तो मैं इतनी बड़ी गलती भी ना करती। कभी ऐसे पछताई कि क्यों किया? हाँ, जाहिर सी बात है, हर लम्हा इंसान पछताता है। कोई ये हमारी फील्ड में ना वो झूठा होगा जो ये कहेगा कि मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है। देखो ये चीज़ ऐसी है ना कि इसके बगैर भी आप फील्ड कंटिन्यू कर सकते हो। ये करवाना ज़रूरी नहीं है कि आप ये करोगे तो आप ये फील्ड कंटिन्यू कर सकते हो, इसके बगैर भी आप कर सकते हो। बहुत सारी हमारी ऐसी ट्रांस हैं, या हमारी शीमेल कह लें, या हमारी वो मूर्तें जिनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, जो बिना ऑपरेट के अपना जो फील्ड में काम कर रही हैं। आपको होता है यार काश ना करवाती, बीवी होते, बच्चे होते सब कुछ होता, हाँ। लेकिन नहीं, फिर आप फॉर एग्जांपल आप दिल तो नहीं ना बदलवा सकता कोई, कभी भी नहीं। लेकिन इंटरेस्ट किस चीज में? और लड़की पसंद आ जाती है, नहीं। बीवी ना, नहीं, लड़की नहीं। हाँ, लड़की नहीं तो फिर क्या फायदा था? अगर वो ना एक भी नहीं- चाहिए, नहीं- नहीं, शादी वो- करके फैमिली तो नहीं बना सकती थी, है ना? दिल ही नहीं जब करता। लेकिन हमारी ट्रांस की है ना फैमिलियाँ, फिर आप कैसे बनाती? पता नहीं, बस उनकी शादियां भी होती हैं, उनके बाद में अल्लाह उनको बच्चे भी दे देते हैं, तो वो एक फिर वो थोड़ा सा सिनेरियो बन जाता है कि अच्छा अगर उनके हो गए तो क्या पता हम ना करते तो हमारा भी हो जाता। वो इस हिसाब से इस चीज़ को जो है ना वो अटैच कर लेते हैं साथ। अच्छा, तो अब फैमिली बिल्कुल साथ है आपके? हाँ, अब अच्छी है मेरे साथ, बहुत अच्छी है। अच्छा, तो सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियली? हाँ, सारा करती हूँ, शुरू से करती हूँ। जो मेरा छोटा भाई है उसको फर्नीचर हाउस बना के दिया है मैंने। अपनी कास्ट जो है ना, मैं कहूट कास्ट से हूँ, और वैसे खान जो मैंने तब रखा था, मैंने कहा हाय मतलब मेरी कास्ट का ना पता चले। वो तो ये तो नहीं पता था कि फेमस हो जाऊंगी या इस तरह नाम बन जाएगा सारा कुछ। तो छोटे भाई को फर्नीचर हाउस बना के दिया, बड़े को कुवैत भेजा था, अभी वो उधर से वापस आ गया, अभी मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक वो वापस चला जाएगा। कमाल यार। अच्छा, ये बताएं, जब शुरू में आपने ये स्टेप उठाया था, फाइनेंशियल हालात कैसे थे? बहुत डिस्टर्ब थे। लाइक मतलब मिडिल क्लास समझ लें कि जिम्मेदार फैमिली से थी, ना इतने हाई थे कि ना इतने वो थे कि कहें कि हाँ बिल्कुल खाने को नहीं था, और ना कि इतना ज्यादा था कि वाफर था, बस एक बड़ा मुनासिब सा बड़ा अच्छा सा एक सेटअप था। लेकिन था कि ये बन के पैसे कमाने हैं, लड़की बन के? हाँ, जाहिर सी बात है, जब फील्ड में गई तो फिर पैसा तो पैसे ही पैसा हो गया। प्यारी थी तो माशाल्लाह शुरू से ना पहले दिन से मुझे रिस्पांस फील्ड में बहुत अच्छा मिला। बहुत अच्छा। पहली कमाई कितनी की थी? 7,000 पहले दिन। हाँ, पहली दफा गई, फिर मैंने जल्दी से लेके अगले दिन 1200 का सूट लिया, मैंने वो सिलाई करवाया। हाँ, छोटी स्टाइलों पे गई, शूज लिए, यानी कि बड़ी छोटी छोटी अपनी ना सेटिंग है कि मैंने स्टार्ट की, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बड़ा मजे का वो स्टार्ट था। मेरी गुरु ने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया था। मलाइका थी जो स्टार्ट में मेरी, तो वो बहुत अच्छी थी। उनका उस टाइम बड़ा अच्छा एक वो अपने प्राइम टाइम में थी, अभी भी वो बहुत प्यारी हैं, बट उस टाइम उनका वो प्राइम टाइम था, न्यूली सम्मेलन। और अच्छा, एक जिस तब तरह तो वो इतना सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स भी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं। तो जब कोई आता था बंदा, ठीक है, कि हमने कोई अपने फंक्शन के लिए डांसर चूज करनी, तो वो ऐसे 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाते जाते थे, ये लड़कियां हमारे पास। नहीं, वो और तरह के वो जो होती है ना डांसर लड़कियां, उनमें होता है कि लड़कियां दिखाओ। मे बी अब उनमें भी ये चीज ना होती हो, बट हमारा ये था कि अगर सोई हुई है ना, तो जो गुरु लोग थे वो उठा देते थे कि हाँ उठ जाएं, मेहमान आ गए, उन्होंने आपको देखना है। तो मैं गुरु को अक्सर कहती थी कि गुरु हमें ना उठाया करें, पिक्चर्स वीडियोस हैं वो लोग उनसे देख के पसंद करें। लेकिन वो कहती थी कि नहीं, इधर यही ट्रेंड है, लोग इसी तरह आते हैं दिन दिहाड़े, और वो जो है ना वो देखते हैं, वो पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मैं ना जोराबाद खुशाब में थी, सबसे पहले इस चीज के खिलाफ मैं खड़ी हुई थी कि अगर रात को मैं फंक्शन करके आई हूँ तो मैं दिन को 10-11 बजे कैसे उठ सकती हूँ, मैं बहुत थकी होती हूँ। गुरुजी अगर आपने मुझे अपने साथ रखना है, चलाना है, तो आपने मेरे फंक्शन जो है ना मुझे बिना दिखाए बुक करने। ऐसे आप मुझे, मैं सोई होती हूँ, उठा के लोगों के आगे बिठा देते हैं, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा इंसान को पता लग जाता है ज़ैनब भाभी कि हाँ ठीक है, अब मेरा सिस्टम अच्छा चल रहा है, मुझे लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो फिर थोड़ी बहुत इंसान अपनी मनवा ही लेता है। हाँ, तो फिर इस तरह ये चीज़ मैंने शुक्र है अल्लाह का जोराबाद में सबसे पहले ख़त्म की थी। अच्छा, मैंने देखा, और वाह, आप अल्लाह के इतना करीब है माशाल्लाह।
अल्लाह सबको हिदायत दे, क्योंकि जब मेरी आपसे बात भी हुई तो अगला दिन हुआ और आपने सुबह मैं तो कोई तकरीबन 9 बजे उठी, मैंने आपका मैसेज देखा, आप शायद तहज्जुद पढ़ने के लिए नमाज के फजर की नमाज, हाँ फजर की नमाज के लिए उठी हुई थी जी बिल्कुल, और आपका मैसेज आया और मैं हैरान रह गई। तो अल्लाह के इतना करीब कब हुई थी? मेरे एक दोस्त बने थे, भाई बने थे, अहमद सईद साहब, वो तबलीग से हैं माशाल्लाह। बीच में ऐसा सा भी टाइम उन पे आता है कि वो 100 दिन उनकी तकबीरुल्लाह से जो नमाज है ना वो मिस नहीं होती। तो एक दफ़ा मेरे घर में इसी तरह ख़त्म था, मैंने अपने जोराबाद की सारी ट्रांस बुलाई हुई थी, अच्छा बड़ा डिनर अरेंज किया हुआ था। तो ऐसे मेरा दिल किया कि चलो रोज़े वगैरह हैं, अफ्तारी वगैरह कि तो कोई ना कोई ऐसा बंदा अल्लाह के नेक जो बयान वगैरह कर दे। तो बाई चांस वो हमें तबलीग की दावत देने के लिए आए। जब वो आए तो मैंने उन सबका वेलकम किया, मैंने बिठाया, घर में नमाज बाजमात पढ़वाई, खाना वगैरह सारा उनको खिलाया, फिर उन्होंने बयान किया, मेरी वहाँ से दोस्ती हुई। करते करते फिर मैंने तबलीग पे जाना शुरू किया, सरोजे वगैरह फिर मैंने लगाए माशाल्लाह। तो इस तरह फिर ये, उससे पहले भी बचपन भी माशाल्लाह अम्मी ने सबसे पहले घर से, आपको पता है तरबियत होती है, मेरी वालदा ने कुरान पाक पढ़वाया सारा बचपन में माशाल्लाह। मैं तकरीबन 5 साल की थी, कुरान पाक में पढ़ गई।